Hello friends, I am Renu Garg. Welcome you on my YouTube channel Commerce by Renu Garg. Today we will discuss about some fund remittance facilities like NEFT, RTGS, IMPS. We will start with NEFT. NEFT क्या है? The full form of NEFT is National Electronic Funds Transfer. Means फंड्स को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ऑल ओवर नेशन, उसको क्या बोलते हैं? नेफ्ट बोलते हैं। अब इसमें जो वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू जब भी फंड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मीन्स लैपटॉप में हम जब नेट बैंकिंग के थ्रू नेफ्ट कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो भी नेशन वाइज यानी कि ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? नेफ्ट बोलेंगे। नेफ्ट इज़ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का एक इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र सिस्टम है नेफ्ट। इट इज़ अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू बैंक कस्टमर्स टू इनेबल दैम। ये एक फैसिलिटी है नेफ्ट जो कि बैंक कस्टमर को मिलती है। किस लिए मिलती है? टू ट्रांसफ़र फंड्स इजीली एंड सिक्योरली, ताकि वो अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली और सिक्योरली टू वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर। इट इज़ अ नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम, जैसे कि नेम से क्लियर है, नेशनल है ना, मीन्स क्या है, ये ऑल ओवर इंडिया जितनी भी पेमेंट है वो कर सकता है। नेफ्ट ऑपरेट्स ऑन अ डेफर्ड नेट सेटलमेंट। नेफ्ट जो है वो किससे ऑपरेट होता है? डेफर्ड नेट सेटलमेंट से ऑपरेट होता है, बेसिस विच सेटल्स ट्रांजेक्शन्स इन बैचेस। जो भी हमारी नेफ्ट की ट्रांजेक्शन्स होती है वो बैचेस वाइज सेटल होती है। इन डीएनएस में क्या होता है? दी सेटलमेंट टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो सेटलमेंट होती है यानी कि जो फंड्स ट्रांसफ़र होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, यानी कि जब तक वो नेफ्ट इकट्ठी होकर आगे जाने के लिए तैयार नहीं होती, तब तक जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है, जितनी भी नेफ्ट है, सबको होल्ड किया जाता है। ऑल ट्रांजेक्शन्स आर हेल्ड अप टिल दैट टाइम। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ये भी एक टाइप का फंड ट्रांसफ़र है, लेकिन ये नेफ्ट से कुछ अलग है। नेफ्ट में हमने क्या किया था कि हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं बैचेस वाइज, बैचेस के अंदर करते हैं ना, लेकिन आरटीजीएस में हम बैचेस को लेकर नहीं चलते। इसमें नेफ्ट के कंपेयर में काफ़ी फास्ट सेटलमेंट होती है, यानी कि फ़ंड जो है हम थोड़ा फास्टली इसमें प्रोसेस करते हैं, फंड ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है एज कम्पेयर टू नेफ्ट। आरटीजीएस सिस्टम इज़ अ फंड्स ट्रांसफ़र मैकेनिज्म वेयर ट्रांसफ़र ऑफ मनी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक ऑन अ रियल टाइम एंड ऑन ग्रोस बेसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरटीजीएस में हम क्या करते हैं, फंड्स को ट्रांसफ़र करते हैं वन बैंक से अनदर बैंक के अंदर, लेकिन किस बेसिस पे करते हैं? रियल टाइम बेसिस पे करते हैं और ग्रोस बेसिस पे करते हैं। अब रियल टाइम क्या है? रियल टाइम मीन्स पेमेंट ट्रांजेक्शन्स आर सेटल्ड एज सून एज दे आर प्रोसेस्ड। जैसे ही हमने आरटीजीएस के लिए प्रोसेस किया, वैसे ही हमारी जो सेटलमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि फंड्स जो ट्रांसफ़र की हमारी जो प्रोसेस है वो उसी टाइम स्टार्ट हो जाती है। ग्रोस सेटलमेंट क्या होता है? ग्रोस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड ऑन वन टू वन बेसिस विदाउट बंचिंग विद एनी अदर ट्रांजेक्शन्स। जैसे हम नेफ्ट को बंच करके फिर एक टाइम के बाद उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, इसी तरह आरटीजीएस में उस बंच का हम वेट नहीं करते। वन बाय वन जैसे हमारे पास आरटीजीएस की रिक्वेस्ट आती है, हम वन बाय वन उसको क्या करते हैं? आगे प्रोसेस कर देते हैं। आरटीजीएस इज़ प्रीडोमिनेंटली यूज्ड फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स। आरटीजीएस हम क्यों यूज़ करते हैं? हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। लाइक नेफ्ट में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम हम 10 लाख तक नेफ्ट के अंदर फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टोटल नेफ्ट को। अगर हम किसी भी एक इंडिविजुअल को नेफ्ट कर रहे हैं तो हम 2 लाख से ऊपर की नेफ्ट नहीं कर सकते, जबकि आरटीजीएस में ये ड्रॉबैक नेफ्ट का ख़त्म हो जाता है। आवर थर्ड पॉइंट इज़ IMPS मीन्स इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। अभी हमने पढ़ा नेफ्ट और आरटीजीएस। जब नेफ्ट आया तो हमें नेफ्ट के कुछ ड्रॉबैक लगे तो हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? आरटीजीएस इंट्रोड्यूस किया। जब आरटीजीएस के भी कुछ ड्रॉबैक सामने आए तो उसके बाद क्या इंट्रोड्यूस हुआ? IMPS। अब इसके क्या ड्रॉबैक्स थे कि जो हमें IMPS को इंट्रोड्यूस करना पड़ा? आरटीजीएस और नेफ्ट में जो होता है वो वर्किंग आवर्स में काम होता है।
वर्किंग आवर्स के बाद ना ही तो नेफ्ट हो सकती है और ना ही आरटीजीएस हो सकती है। लेकिन आईएमपीएस में क्या होता है, एक तो इसमें इंस्टेंट पेमेंट होती है और सेकेंडली ये 24 आवर्स वर्क करता है। IMPS is an instant payment interbank electronic funds transfer system in India. All over India में हम IMPS के थ्रू वन बैंक टू अनदर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। IMPS offers an interbank electronic fund transfer service through मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू जो हम IMPS सिस्टम है उसको फॉलो कर सकते हैं। इनिशिएटेड इन 2010 बाय द NPCI। IMPS किसने बनाया था? NPCI जो है मीन्स नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके थ्रू जो है IMPS बना था। किस लिए बना था? ताकि हम इंस्टेंट पेमेंट कर सकें। किसकी हेल्प से बना था? हेल्प ऑफ अ पायलट प्रोजेक्ट विद 4 मेजर बैंक्स। इसमें 4 मेजर बैंक जो थे, यानी कि IMPS अडॉप्ट करने वाले पहले 4 मेजर बैंक कौन कौन से थे? SBI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड ICICI बैंक। ये 4 बैंक ऐसे थे जिन्होंने फर्स्टली IMPS सिस्टम को अडॉप्ट किया था। टू पार्टिसिपेट इन IMPS में पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि किसी भी बैंक को अगर अपने बैंक सर्विसेज में इस सर्विस को ऐड करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? RBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा। IMPS कैन डिफाइंस एज एन इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सिस्टम। IMPS को हम इमीडिएट पेमेंट सिस्टम तो बोलते ही हैं, लेकिन हम इसको इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, मीन्स डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट, RTGS एंड IMPS। फर्स्टली डिफरेंस क्या कहता है कि नेफ्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था RBI के थ्रू? 2005 में। RTGS हुआ था 2004 में और IMPS कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 22 नवंबर 2010 में। नेफ्ट में हम मिनिमम 1 लाख जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, RTGS में मिनिमम 2 लाख रुपीज़ और IMPS में कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। मैक्सिमम अमाउंट हम नेफ्ट में कितनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं? 10 लाख। लेकिन अगर हमें किसी भी एक इंडिविजुअल को पेमेंट करनी है तो हम मैक्सिमम 2 लाख ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टोटल जो है नेफ्ट जितनी होती हैं वो हम 10 लाख जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं अमाउंट को। RTGS में मैक्सिमम अमाउंट है 10 लाख, IMPS में मैक्सिमम अमाउंट है 5 लाख। नेफ्ट में जो वीकडे टाइमिंग होता है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे होता है, वो टाइम क्या होता है नेफ्ट करने का? 8 AM टू 6:30 PM। RTGS में टाइमिंग क्या रहता है? 9 AM टू 4:30 PM। IMPS में जैसे कि मैंने आपको बताया था 24 आवर्स जो है ये वर्क करती है। अगर हमें लेट नाइट भी किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो हम IMPS के थ्रू फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सैटरडे को इनका टाइम चेंज रहता है। सैटरडे को नेफ्ट का टाइम रहता है 8 AM टू 1 PM। RTGS का टाइम रहता है 9 AM टू 1:30 PM और IMPS का रहता है 24 आवर्स। नेफ्ट में जब भी हम फंड्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी स्पीड स्लो रहती है एज कंपेयर टू RTGS एंड IMPS। RTGS में क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन स्पीड होती है वो फास्ट होती है, लेकिन जब हम RTGS में ये ड्रॉबैक देखते हैं कि एक ये टाइमिंग पीरियड के बाद, यानी कि जो वीकडे टाइमिंग है, सैटरडे टाइमिंग है, इसके बाद वो जो RTGS है काम नहीं करती, वर्क नहीं करती, तभी हम IMPS का यूज़ करते हैं। IMPS का जो टाइमिंग है वो तो 24 आवर्स है ही, इसलिए इसकी स्पीड भी क्या होगी? फास्ट होगी। इसमें पेमेंट भी क्या होती है? इंस्टेंट होती है। नेफ्ट में क्या होती है, जो ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होती है वो बैचेस में होती है। ऐसा नहीं है कि एक ने नेफ्ट करवाया तो नेफ्ट हो जाएगी। एक हमने पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उस टाइम के बाद जो है नेफ्ट होती है, लेकिन RTGS में ऐसा नहीं है। रियल टाइम, यानी कि जैसे ही RTGS की रिक्वेस्ट आती है वो उसी टाइम प्रोसेसिंग में लग जाता है। ऐसे ही IMPS का है, जैसे ही हम फंड को ट्रांसफ़र करते हैं वो उसी टाइम जो है प्रोसेसिंग में चल पड़ती है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इन 3 टर्म्स में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड आपके लिए एक क्वेश्चन भी है कि UPI क्या है और इसका यूज़ क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा,
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।